साल 2018 में WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदकुशी महामारी का रूप लेती जा रही है। विश्व के टॉप 20 देश जहां लोग हर पल अपनी जान देने को उतारू रहते हैं, उनमें से भारत भी है। हर 40 सेकेंड में एक शख्स कहीं न कहीं अपने हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है। आइए जानते हैं आखिर आत्महत्या की नौबत क्यों आती है। क्या आत्महत्या करने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? क्या है आत्महत्या का समाधान? नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से सतरंगी टीवी के फ्रेश वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। इंसान अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, जैसे कि धन की कमी, शारीरिक और मानसिक दुख एवं अन्य पारिवारिक कलह और सामाजिक समस्याएं जैसे दहेज, गृह कलेश, नशे की लत, ताने, आत्मविश्वास की कमी, नौकरी न मिल पाना, संतान का न होना, भूत प्रेत बाधा आदि। यह सभी परेशानियां कभी कभी इतनी जटिल समस्या का रूप ले लेती हैं और इंसान इन समस्याओं का जब कोई समाधान नहीं प्राप्त कर पाता तो अंत में आत्महत्या करने जैसा गलत कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाता, जो उसके जीवन के साथ साथ उसके परिवार को भी बर्बाद कर देता है। आत्महत्या करने वाला यह सोचता है कि सांसारिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से पीछा छुड़ाकर जा रहा है, परंतु वह अपने पीछे कभी न भरने वाले खालीपन और परिवार के लिए पश्चाताप छोड़ जाता है। आत्महत्या करना महापाप है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अर्थात जिस प्रकार पेड़ की डाल से पत्ता टूट कर गिर जाता है और पुनः उसी पेड़ पर ज्यों का त्यों नहीं लग सकता, ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात यह फिर से मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि सद्भक्ति के अभाव में व्यक्ति ने पाप कर्म के कारण आत्महत्या करने जैसा महापाप किया। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति भूत योनि में भटकता रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, जबकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य सांसारिक कर्म करते हुए सतभक्ति करना होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति मूल उद्देश्य है। जो इंसान अपने जीवन को आत्महत्या करके समाप्त करता है वह महापाप का भागी होता है। ऐसे इंसान को भगवान कभी माफ नहीं करता, क्योंकि परमात्मा की दया और पिछड़े पुण्य कर्मों से मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन केवल पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति और सत्कर्म करने के लिए मिलता है, जिनको न करने के कारण और अपनी समस्याओं में उलझकर इंसान आत्महत्या करके महापाप का भागी हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आत्महत्या और हत्या करना महापाप है, ये घोर अपराध है। ऐसे कर्म करने वालों को नरक में घोर सजा दी जाती है। जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। जो शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तनों का नहीं रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी, फिर आगे। तो कहते इस देही को देवालोचते सुर नरमणि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चहु बेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक सनंदन, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और 4 वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। सनकादिक नारद रटे 4 वेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता।
जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता, इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, ओ तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तरफ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। जैसे आप हाथी को देखते हो, हाथी ऐसे सिर मारता चलता है। अब हाथी को नेक्स्ट जीवन, अगला जीवन दिखाई देता है कि इसके बाद मैं के बनूंगा, गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा या सुअर बनूंगा या मानव बनूंगा। तो सिर मारता चलता है। किस समय सिर मारता है? जब वो पकड़ दिया जाता है, जब वो किसी मनुष्य के काबू आ जाता है, उसके ऊपर बैठ के इतना लंबा छुरा लेकर, अंकुश लेकर बैठ जाता है, उसका सीधा ठोकर बकवाद करता है, तो तब वो सिर मारता चलता है नो, खड़ा खड़ा भी सिर मारता रहता है। अब वो ये सोचता है वह बड़ा फंसा, बहुत फंसा मैं, और जय इब का मनुष्य शरीर मिल गया तो पूर्ण संत की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा। पूर्ण संत की खोज करके और सही भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाऊंगा। अब परमात्मा यहां क्या बताना चाहते हैं कि जो कुंजर सिर धुनत है, अगला जन्म सुझंत, इब कहेल नर करत सेव पूरे संत। हाथी मन में सोच रहा होता है कि यदि अब की बार मनुष्य जीवन मुझे मिल गया तो पूरे संत की खोज करूंगा। अब परमात्मा फिर उसके ऊपर एक और कहते हैं कि हाथी अर्थात ये आत्मा मन के संयोग से इतनी ढीठ होगी। हाथी के विषय में कहते हैं कि हाथी तभी तक सिर पटक रहा है, धुन रहा है, जब तक यो बंद में आ गया और मनमानी इसको मस्ती नहीं कर पा रहा, इसलिए ये भगवान याद कर रहा है। और ईब छोड़ दे इसने, अब इसको खोल दे यहां से और जंगल की तरफ कर दे। कति भगवान याद ना करे, उड़ा खावा केड़े के पेड़ा नर मार मस्ती फुर फुर नहावर ठाठ करे, नरी को बद करे, कति सर नहीं दोने ना इसका याद आवा भगवान, हालांकि इसको पता भी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई, इस परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना ये प्राणी ना तो भक्ति कर सकता और ना ही अपने इस मानव जीवन को ठीक ढंग से जी सकता। इसमें कोरी को बद करेगा। थोड़ा सा कोई राजपद प्राप्त हो गया, कोई बड़ा सा अधिकारी बन गया तो धरती तोलन न हो जा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो पता ना क्या सोच बैठे है, और भूल जाता उसमें कि तू इंसान भी है, तू जीव भी है,
तो ये जो चौंद लावा है, ये काल लगाव है, ये भूल जो डालता है, ये काल लगाता है कि ताकि ये नरे कर्म फोड़ ले अपने और पापों की गठड़ी बांध ले। क्योंकि अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की होती हैं, वो ही कोई उच्च पद, अच्छा धन प्राप्त करती हैं। तो वो अच्छी आत्माओं से नरे पाप करवा कर उनको नीच आत्मा बनवा देगा। और जो दुखी हैं वह पिछले, जो गरीब हैं, रोगी कोडी हैं, वो तो पिछले जन्म के पहले ही पाप नरे इकट्ठे कर रखे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान से हमें ये जानकारी होगी कि पूर्ण संत हमें मिला है, उनसे हम भक्ति लेकर साधना, सत साधना करें और मर्यादा में रहेंगे तो हमारे पाप कर्मों से आने वाले प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो पाप भी कट के हमें सुख होगा। यानी आप पर आने वाली आपदाएं, संकट भी दूर होंगे, आप निर्धन भी नहीं रहोगे, आप धनी बन जाओगे। एक तो आप यहाँ के भौतिक सुख के, भौतिक धन के धनी बनोगे और आध्यात्मिक धन के भी आप धनी बनोगे। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। आत्महत्या करने से इंसान अपना तो जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार की सुख शांति और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भी नष्ट कर देता है। स्वार्थी व्यक्ति ही केवल आत्महत्या कर सकता है, जिसे अपनों की परवाह नहीं और खुद का दुख ही दिखाई दे रहा होता है। इंसान को आत्महत्या करने की बजाय समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। समाधान न मिल पाने की स्थिति में भी आत्महत्या जैसे गंभीर कदम को कभी न उठाएं। दृढ़ निश्चय और संकल्प लें, स्थिति को टालने का प्रयास करें, संतों की संगत करें, सत्संग सुनें और पुस्तक जीने की राह पढ़ें, जिसे पढ़ने से आपके विचार शुद्ध होंगे और आप में नव जीवन का संचार होगा। यह बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यदि इंसान अपने जीवन काल में पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है तो उसके जीवन में आने वाली समस्या व परेशानियां हल्के में टल जाती हैं। सद्भक्ति करने वाला मनुष्य जीवन को अनमोल समझकर पाप और पुण्य को तोलता है और अपने मन को विकारों से दूर रखता है। समस्या आने पर परमात्मा से समाधान की आशा और उम्मीद रखता है। और खुशी की बात यह है कि परमात्मा पर उसका अटूट विश्वास कभी उसे डगमग नहीं होने देता। नकारात्मक विचार उसके मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होते। पूर्ण परमात्मा अपने भक्त और शिष्य की पग पग पर रक्षा करता है। यह बात अटल सत्य है कि पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करने से इंसान की हर प्रकार की असहनीय से असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गंभीर और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सद्भक्ति से 100% संभव है। केवल वही मनुष्य आत्महत्या या खुदकुशी कर सकता है जो पूर्ण संत या पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से वंचित होता है। आज वर्तमान समय में एकमात्र पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों अनुसार सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करें, अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं।